और पद का निर्णय पद का कहां से की जाती है? वाक्य में प्रयुक्त होने पर। सीधे से तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि शब्द और पद दोनों में सिंपली एक ही अंतर होता है कि शब्द कब पद बनता है और पद कब शब्द बन जाता है। तो इसको विस्तार से भी हम पढ़ सकते हैं। उदाहरण की बात हम करते हैं। मान लो पढ़ता है, ये आ गया। मोहन और पुस्तक, ये जो लिखे गए हैं इनका कोई पद निर्धारित नहीं है, मतलब कोई स्थान निर्धारित नहीं हो रहा है। इनको कहीं भी कैसे भी लिख दिया, हम चाहें तो पुस्तक को पहले लिख दें, मोहन को बाद में लिख दें, तो ये तो कहलाते हैं शब्द। क्या कहलाते हैं? शब्द। ये सारे के सारे कहलाएंगे शब्द। और इन शब्दों का अगर हम व्यवस्थित रूप बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इन शब्दों का व्यवस्थित रूप। तो व्यवस्थित रूप क्या होगा? मतलब हमने एक फॉर्मूला लगाया कि कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों का रूप निर्धारित है। अब जो कर्ता है उसको कर्ता की जगह लाएंगे, और कर्म है वो कर्म की जगह बिठाएंगे, और क्रिया है तो क्रिया की जगह बिठाएंगे। तो वो जो बिठाने का जो फॉर्मूला होगा, इस आधार पे फिर उस शब्दों को जो एक पदबंध बन जाएगा, वो पदबंध फिर कहलाएगा पद। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ये अब हम इनके नीचे अंडरलाइन करेंगे। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, अब हम इनको जैसे अंडरलाइन, इसके नीचे अंडरलाइन आ गई कि निम्न वाक्य में ये शब्द है या पद है, तो ये क्या होगा? पद होगा, क्योंकि इसको स्थान मिला हुआ है। और जिस शब्द को व्यवस्थित व्याकरण के आधार पर